राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। लाल की जय। लखन लाल की जय। उधर देखिए रावण के पुतले का दान हो चुका है। जी महाराज, अभी लगाते हैं महाराज। ओ महामंत्री जी, प्रधान जी, हमारे राजा रावण बोल रहे हैं बैठने का स्थान लगाने के लिए। अच्छा, चलो राज दरबार जाते हैं, पूरा सजाते हैं एकदम चकाचक।
राजा रावण महाराज का है कानून न्यारा न्यारा, महाराज का है कानून न्यारा न्यारा, राजा रावण महाराज का है कानून न्यारा न्यारा, राजा रावण महाराज का है कानून न्यारा न्यारा, कानून न्यारा न्यारा है जी 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 कानून न्यारा न्यारा, रावण महाराज का है कानून न्यारा न्यारा, रावण महाराज का है कानून न्यारा न्यारा, राजा रावण महाराज का कानून न्यारा न्यारा। तपी तपी सन्यासी साधु यहाँ न रह नहीं पाता, अज यहाँ न रह नहीं पाता, अज यहाँ न रह नहीं पाता, तपी तपी सन्यासी साधु यहाँ न रह नहीं पाता, अज यहाँ न रह नहीं पाता, अज यहाँ न रह नहीं पाता। अरे जो कोई आवे भूल भटक कर, सुन रहे जी मंत्री जी? जी जी प्रधान जी। अरे जो कोई आवे भूल भटक कर, वह कारागर में जाता, राजा रावण महाराज का है कानून न्यारा न्यारा, रावण महाराज का है कानून न्यारा न्यारा, राजा रावण महाराज का है कानून न्यारा। हेलो पापी चोला मौज करता धर्मी दुख पाता है, अज धर्मी दुख पाता है, अज धर्मी दुख पाता है। अरे हेलो सुना था महामंत्री जी? अरे सुनाओ जी। अरे जो कोई लेवे राम राम का का नाम, सुन रहे हो ना? अरे जो कोई लेवे राम का नाम, वह अपना प्राण गवाता, राजा रावण महाराज का है कानून, राजा रावण महाराज
से छोड़ो हवन, विष्णु का पूजन, नहीं तो अभागा जान से मारा जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोला राजा रावण की जय। यहाँ विश्वकर्मा रिवाइंडिंग वर्कशॉप वार्ड क्रमांक 9 भैंस मुंडी की ओर से हमारे इस मंडली में हमारे कलाकारों की प्रस्तुति को देख करके उनसे प्रसन्न होकर के 50 रुपये की सम्मान राशि हमें प्रेषित किए हैं। हम मंडली की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी प्रकार से बड़े भैया आदरणीय उग्रसेन साहू जी भैंस मुंडी की ओर से 100 रुपये की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को प्रस्तुत किए हैं। हम उन्हें भी मंडली की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जी महाराज, हमारे राज्य का क्या समाचार है? हमें बताओ। अभी पता लगाते हैं महाराज। ये हमार नगर कहाँ रे? नगर भैंस मुंडी नगर पंचायत भैंस मुंडी मगल रोड। हाँ, ये हरे आओ अब ये है वहू अरे वो वार्ड क्रमांक 7 है। अब ये थी कौन हरे? एढ़ाने एक में आते। ये हमार पूरा राजा रावण के दरबार, अबे 20 संगति है और ये गली। पूरा का नगर सब जन बने बने हो नहीं जी। और तुरंत पर कहां हो? आई कहाँ बताओ रे? इधर कदे वाला बने बने हो जी तुम्हारा गिट्टी में बैठे होते मन जी। बने बने हावक नहीं, हाथ उठाओ। हाबन कथी ये हाथी पीछे चल का थन महाराजा बता थन। महाराज महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य में सभी कुशल मंगल है महाराज। जी महाराज। अभी रोकते हैं महाराज। ये काली जुआन भेजे रहो ये मन कदे रहन? अगर लौटवे का शासकीय हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा सरकारी हॉस्पिटल में। और ये मन हम परसों का के ये बैठे थे मना हाँ। और पाछुक मना 20 के मन मार ले पूछ। सब जन वैक्सीन लगा हो कि नहीं लगा होगा? हाथ उठा के बताओ लगाओ ना। डबल डोज एकदम टनाटन। हेलो 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 सुना सुनाना अब महाराजा बताओ। तुरंत जाके खबर देखो। एक नहीं तू पूरा हो गए। एकदम परफेक्ट 99%। महाराज की जय हो। क्या समाचार है प्रधान जी? महाराज, हमारे राज्य में पूरा 144 यज्ञ है महाराज। शाबाश शाबाश प्रधान जी। अरे प्रधान जी, जी महाराज। हमारे राज्य में कितने सैगोन के वृक्ष कटवाए और कितने महुआ का झाड़ लगाए, मुझे हमें पता बताइए। अभी लगाते हैं महाराज। ये घूम फिर के इसमें सैगोन लगा दे ना, ये प्लाट में। चल देते और ये महुआ भुला देते। काबरुती हाँ ये देख, ये बीच वाला पूरा ना जिहा तक दिखा थे वहाँ दे बुढ़ारा पठार वो नजर हो पर लोग जाते। ये पूरा सैगोन के झाड़ ला कटवा दे गोंदा 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 एकदम जड़ सहित। अब ये देख महुआ कदे रहन? ओ ठों ठों कुल हो है। अरे दादरे हरियर हरियर। ये देख महुआ देख बड़े बड़े। कैसे बीच बीच में ठुठवा दिखते होई दे?
वाह वो में दवाई थी तेवर भुलाता ना छेद हो गई अच्छा 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 अभी आई ना माहू दवाई पड़े ठीक ठीक महाराज की जय जय हो क्या समाचार है प्रधान जी? महाराज जी हमारे राज्य में जितने भी सागौन के पेड़ थे सभी को कुटी 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 कटवा दिए और उसके जगह में महुआ का वृक्ष लगाया गया। अरे ओ प्रधान जी, जी महाराज हमारे राज्य में कितने विष्णु का मंदिर तोड़वाए और कितने शिव का मंदिर निर्माण किए, क्या पता लगाकर हमें बताओ। अभी लगाते हैं महाराज। शाबाश। ओ महामंत्री जी जी प्रधान जी ये डहर वाला विष्णु मंदिर में कोकलेन भेजे रहूं परंदी हाँ और तोला चेतार हमें दियो टुरवा देवे ऐसे कहीं मैं एकदम काम कंप्लीट करवा दे एकदम देख क्या मैं दिल देख कर टूट गया पूरा देख देख पर नजर भर ले वो देख पूरा महादेव मंदिर खड़ा हो गया एकदम सफेद सफेद झंडा दिखा माहौल हां चल अबे तो पूरा बुलडोजर चल के विष्णु मंदिर में गदर ये दे दे पूरा दिखा दे हां चल महाराज जाके बताता हूं। महाराज की जय जय हो क्या समाचार है प्रधान जी? महाराज हमारे राज्य में जितने विष्णु का मंदिर सभी में बुलडोजर कोकलेन चलवा दिए हैं महाराज और उनके जगह शिव मंदिर निर्माण कर दिए हैं महाराज शाबाश प्रधान जी, शाबाश। महाराज की जय हो। अरे प्रधान जी जी, महाराज हमारे लिए मदिरा का व्यवस्था किया जाए। काकी से मजीरा माजीरा मजीरा माजीरा लीला कैसे करी महाराज होगा फक्का जा रुक रुक अभी काकी महाराज हाँ मजीरा के व्यवस्था किया जाए ओकर पहली मंदिर बनवाई से ओए मंदिर बनवाई से शिव जी के वो सबला समर्पित हम का कर दो अब हो मजीरा के हे का भजन गवाही का करी हम भजन तू ही जाने चल बैठ गाड़ी में ओला रख पल्सला धर मोर पल्सला धर मैं बुलेट में जाता हूँ जी नहीं कहा था पल्सला धर पल्सर खून पीते सही। पेट्रोल थोड़े पीते चल रे भैया अब बुलेट के बाद बढ़िया चल अरे चल ये संगीत वाला मन दिखा थे अरे ही कर मिली पूछो तो ओ पेटी मास्टर जी हेलो। जी पेटी मास्टर जी हाँ जी। हमको मजीरा चाहिए मजीरा मजीरा? जी मजीरा बजाने वाला ना? एकदम बजाने वाला क्या करेंगे आप लोग मजीरा का? हमन बजावा जी मजीरा लौका कर अरे। नहीं बजाही करी आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कुछ तो बताएंगे। हम लोग राजा रावण के दरबार से हैं लंकापुरी से अच्छा हम लोगों को मजीरा चाहिए भाई मजीरा अच्छा, लंकापति राजा रावण जो है भजन गाएंगे। आओ उनका प्रॉब्लम है आप अच्छा दीजिए भाई ठीक है मजीरा। ठीक है, दे दो भाई भजन दे दो इनको। मजीरा दो मजीरा। बात थे कि नहीं मजाक देख अच्छा बात थे
ठीक करा। कैसे ले दे बांध के बता। का बोले रही से मंदिरा ये देखोगे ना उल्टा एक रसती कथों ओ डहार जावे कदे डहार ये दे दा। स्कूल प्राथमिक शाला जाओ दादा जाओ और बोला। समझ नहीं आई था आंगनबाड़ी अच्छा एमएलओ में आओ ठीक। अरे चल। कितना बात करते रहोगे उधर राजा रावण तुम लोगों के लिए तुम्हारा खटिया खड़ी कर देंगे, थोड़ा जल्दी जाओ। ये दे का लिखा है? हाँ ये लिखा है फेसी भूसा नहीं है जी। खराब कांदू अभी मोला शिक्षा दे था प्राथमिक शाला जाबे कीजिए। देसी शराब भट्टी। ले उसने देरी नहीं करन जल्दी जाओ, महाराज ने फिर भड़क दी। ओ गद्दीदार भैया हाँ जी। हमारे कलाकारों की कला से खुश होकर के हमारे कुछ भाई बहनों ने सप्रेम राशि भेंट किए हैं, जिसमें सीमा बानो 10 रुपए, अकील खान 10 रुपए, साहिल खान 10 रुपए, रेशमा बानो 10 रुपए और बहन सैना बानो 10 रुपए। इस प्रकार से इन भाई बहनों की ओर से प्राप्त हुए हैं। और इसी क्रम में श्रीमान लीलाराम साहू जी ठेकेदार, धनुष साहू जी ठेकेदार, आप दोनों भाइयों की ओर से 100 रुपये की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को प्राप्त हुआ है। और इसी कड़ी में श्रीमान कोमल साहू जी पिता स्वर्गीय परदेसी राम साहू जी की ओर से 10 रुपये एवं श्रीमान कार्तिक राम जी टंडन भैया की ओर से भी 10 रुपये का सम्मान राशि हमारे कलाकारों को भेंट किए गए हैं। हम समस्त दानदाताओं को हमारी मंडली की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए नगर के रामचंद्र की जय। ओ गद्दीदार भैया हाँ भैया। यही छदी ही उठला बच। भैया मिलेगा क्या? क्या दी थी? अरे ठर्रा विस्की रम वाली भैया क्या चाहिए आप लोगों को? एक नंबर विस्की पिलाओ भैया विस्की। बिल्कुल बिल्कुल सब चीज मिलेगा। दीजिए भैया विस्की। लीजिए। तगड़ा तो है ना? सब तगड़ा है, चेक चेक कर लो भैया तुम। माल में कमी है क्या जी? वही कर लीजिए, पूरा फेक है, सील बंद अरे है। सीट तो वो है भैया, थोड़ा सा लेवल निकलो। दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन सील बंद है उसका। अच्छा अनलिमिटेड लेवल है बोल रहा। चेक करके देख तभी लिखबो महाराज करे घाव बांचल ले देके। हाँ ये बात तो सही बोला था। रहा वो टोरन ने पुलिस का अरे एक का सीला जी मंत्री जी मैं तो आती इंग्लिश हिंदी छत्तीसगढ़ी उर्दू सब में लिखा है। मोर्च नहीं थे तोड़ के बता। रहा मैं देखा। अरे वाह क्या स्टाइल है। खुल गए, मार के देख, टेस्ट कर। रुक संभाल पीछे ला। मैं लगे हो चल। ओहो सुगंधे खतरनाक है। उठा कैसे भारी है। दिखा एक बार ट्राई मार। सामान मत पीछू रहना। चल मैं संभाले हूँ। हो गए रेडी? हो गए। झन्नई खतरनाक ही दादा। सुना था प्रधान जी, वाह जी एक बात याद आ गई मोला। क्या बात आ दे? ओकर सुरता मोला अड़बड़ आवत है। या ओकर सुरता मोला अड़बड़ आवत है। या अरे ढक्कन बंद कर, पर बस आवत है। आई नो
शाबाश प्रधान जी। महाराज की जय हो। प्रधान जी। जी महाराज की महाराज। जय। इसमें बचा है, उसे तुम दोनों पीड़ा लो। और बाप रे, मैं नहीं धर सकूं। मजा आई। चुप में जाग धरवे भले कही दे, चुप पे नीचे नीचे जाग धरवे। हाँ, आराम से चुप। पागेन पागेन। हाँ, महाराज देखो कन्नी मारे। लिटिल पेक मारे, लिटिल पेक। मेहरबान। बाकी हमारे मन के ना अब मजा आ गया यार, क्या बात है। मजा आ गया। चल तुम मार। रात के मैं सूत पर देसी मार के। या सुना जी मंत्री जी। सुने ऐसा लागत है। अरे रात में मैं सूत पर देसी मार के, चेत नहीं है संगी नशा बाढ़ के जी, नशा बाढ़ के। दा चाट ले राजा जी, चाट ले। अरे ओ प्रधान जी, जी महाराज। हमारे लिए परी की व्यवस्था किया जाओ। अभी करते हैं महाराज। अभी बर्री व्यवस्था कर कहा था। चढ़ गए मोला, चढ़ गए ते बने सुने सुना। मैं सुने हो जी बर्री व्यवस्था कर। पर्री किस ना। बर्री बर्री। पर्री हाँ, चल रे भैया जुगाड़ कर। जी हाँ भाई कुलेश्वर कहाँ जाबो? विश्वकर्मा, कुलेश्वर विश्वकर्मा जी की ओर से 20 रुपए, श्रीमान मनबोध साहू जी पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष की ओर से 10 रुपए, अकील बानो की ओर से 30 रुपए और हमारे महान शिव भक्त, उनका संदेश है, महान शिव भक्त चारों वेद के ज्ञाता महान रावण के पाठ से खुश होकर वाल पेंट करने वाले भाई सावन कुमार साहू जी भैंसमुंडी की ओर से भी 30 रुपए की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को भेंट किए गए हैं। सभी कलाकारों को हम, सभी दानदाताओं को हम मंडली की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कहाँ जाना है बर्री बार? भोतीडी। कैसे? भोतीडी। अगर हम मत बजा कर पर्दा वर्दा फूट जाए मुंह के। भोतीडी क्या होगा? का हमन हाँ भोटी दी का बजाओ? पर्री भर। एक से दिक्कत पढ़ लेकर ना पढ़ लेकर। काबर जी। पढ़े वढ़े लाए नहीं, भोटी दी चले। पेट्रोल के रेट मालूम है तोला? हो ही 100। 100 नहीं, 101 पैसा फोकट में है। मतलब 2 खन शून्य हुए। का हमर भैंस मुंडी बाजार में आज शुक्रार है नीली लेबो। अरे हाँ यार भोटी दी चल महू देबे। भुला गए रे जी। तोला सौ है रथे भूस सवार पल्सर के। एकदम भैया नवा चला के सौंप लाख तो भैंस मुंडी बाजार में ले ले बोन भाई। ले चल बाजार ढा जाबो। ये देख, एक गाना मन दुकान लगा है देख। बसरा लगा है। हाँ लगा है। पता कर। ओ भैया का है भाई, का है? पर्री मिली का जी पर्री। पर्री? हाँ अच्छा, अरे पूरा पर्री पर्रा की दुकान है जी। तो पर्रा नहीं लागे पर्री। पर्री भरती है? पर्री बिल्कुल मिलेगा पर्री।
दीजिए मिल भैया जाएगा। ये लीजिए पर्री। दीजिए। बने देख ले। नावा दबाने वाला होई कैसे लाग। अंजोर में आप देख। अरे हमर डहर के पर्री हा यहाँ जानता यहाँ बड़े बड़े भाई के हमार नानी गांव में एक ठन पर्री में गांव भर बरी बना। सही में एक कोई पर्री है एक ठलनी पूरी है तब हल बने हैं भैया बने हैं। ठीक है ठीक है, ले जा सकते हो। हाँ अरे कुछ कीमत भी अदा करोगे कि बस या भुला गए हैं जी। छुट्टी है। क्या पैसा लागेगा। दे दो 500 रुपए। कते 500। वाह बात पैसा कते झूठा भोगवाए तो 1500 का कितने हम देते हैं। ये 500 रुपया मांग देते दे भैया। पहला घर लो ठीक है, कहाँ ले जाना है? हम लोग राजा रामन के दरबार से आए। हाँ लो ठीक है, जाओ फ्री में ले जाओ। चला था। ये सुना था जी। ओए तोला पर्री धारे तोला पर्री धारे लगैया धीरे धीरे पर्री लगा हेलो ये जी कैसे हो गए महाराज कर जाना जल्दी चल। आई महाराज की जय हो। लीजिए महाराज। अरे मूर्खों, ये क्या ले रहे हो? क्या मंदों साथ बड़ी बनाऊंगा? अरे मूर्खों इधर आओ। अरे शमशान घाट के मुर्दों, मैं नाच गान करने वाले परी बनाया परी। भूखा लगाने वाली क्या मंदों साथ बड़ी बनाऊंगा? हम तो नहीं जाना उहिल गज का। हम तो नहीं जाना उहिल गज का। माफी महाराज माफी। एतिया कति नहीं तोला ताज नहीं छोड़े एतिया। मोला मान नहीं खाना है। एतिया आ भाई आ भाई आ भाई आजा राजा आजा। देखना एतिया ते कौन हरास आई मंत्री जी मंत्री हरास नहीं हो यहाँ जान पेट वाला छुबे थे। हाँ दिखा तो पेट ला हाथ मुंह धर तो बता दिखा तो पेट ला। हाथ मुंह धर तो बता ये अदे हो गया ना। हो गया। ये देख का मंगारी से हम अल्लाह ठुमका लगाने वाली नाचने वाली गाने वाली एक से दिखे हूँ। ज्यादा मत पीवे की क्या। चल चल धन ये यहाँ मिल जी। ये दे संगीत पर छड़मनी कर दिखा थे ई कर मिल सकते। हेलो पेटी मास्टर जी। हाँ भाई क्या बात है? हम लोग राजा रावण के दरबार से आए हैं। अच्छा बोलिए क्या बात है, किस लिए आए हो आप लोग? हमको परी चाहिए परी अप्सरा सखी। अच्छा ठुमका लगाने वाली? जी जी नाच गान करने नाच गान करने वाली परी। अरे हमारे पास ऐसे परियों का भंडार है, ऐसा एक से बढ़कर एक अप्सरा हमारे पास मौजूद है। बोलिए मैं कितने जने भेजूं? एकदम बढ़िया से बढ़िया बेस्ट एक जने ना? एक धन लागी भाई। अभी बुला देते हैं। अरे वो अप्सरा मेनका, अरे वो मेनका आओ तो जरा।
एक कंदरा दी थी यार। 440 वोल्ट की झटका लगी थी। हरिओम इनका। ओ मास्टर जी, हाँ हमला हिज वाला चाहिए। पसंद आ गया ना? हिज वाला चाहिए। बिल्कुल मिलेगा आपको, यही वाला डांसर आपके पास भेजेंगे हम। आपके लंकापति राजा रावण उनके डांस को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, है ना? उनका डांस बहुत बढ़िया। एक नंबर दंदरा रहेगा। बस थोड़ा सा तैयार होके और आ रही हैं, उसके बाद फिर आप मेनका को ले जाना और राजा रावण के दरबार में बहुत जोरदार धूम धड़ाके से डांस प्रस्तुत करवाना। तैयार होते जी। अरे क्या करोगे भाई, इतना दूर जाना है राजा रावण के अरे दरबार में। का पूछा था? अब बेग भर अरे के यार इसे कैसे बरत रही से ओ तैयार हो का दही तो। अरे आ गए, अरे ओ भाई साहब आ गई आ गई। ये लाइट वाला बंद कर दो भैया। मेनका, ओ मेनका। अरे ओ मेनका, देखो भाई ये जो मंत्रीगण आए हैं ना, ये हमारे लंकापति राजा रावण के दरबार से आए हैं और उनके दरबार में राजा रावण की फरमाइश है कि उनके सामने एक अच्छा सा डांस प्रस्तुत करने वाली परी लाई जाए। तो मैं उसी के लिए तुमको यहाँ पे बुलाया हूँ। इनके साथ जाओ और राजा रावण का दिल बहलाओ। चल गाड़ी में बैठ, चल चलाते हैं। जल्दी चल जल्दी चल। पेट्रोल चेक कर ले गाड़ी की पहली। जल्दी आ। रिलायंस वाला हम डरवाहूं तो रेट फुल दी। ए देख हमार नावा पारा तीर में रिलायंस वाला पेट्रोल कम खा रहे। यही डलवाहूं तो रेट कम दी। और ये तरिया पार वाला डरवाहूं नहीं तो पानी मिला ही तो हम ज्यादा दी। जी हाँ, श्रीमान हुकुम सेन जी बड़े भैया भैंस मुंडी की ओर से 50 रुपए का सम्मान राशि हमारे कलाकारों को सादर भेंट किए गए हैं। और इसी क्रम में श्रीमान कोमल राम जी साहू, पिता स्वर्गीय परदेसी राम जी साहू और स्वर्गीय परदेसी राम साहू जी की चेला सूर्यांश साहू जी की ओर से 10 रुपए की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को दिए गए हैं। उन्हें भी हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जल्दी आ, तैयार हो गए। चल भाई कार गाड़ी में जल्दी से। आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा। आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा। उठार के धर में भारी गटाका माथे रोड मत खराब है भी नवा नहीं बने हैं। वाह अरे मोरा भुला के दी बुलाऊं दी हैंडल लेते धरना। अरे ले चल ले पाट। जी महाराज। नाचगान चालू किया जाओ। अभी करते हैं महाराज। ओ मेनका तत्काल चालू किया जाए भाई। सुनते मास्टर नहीं है कि भावे की आरती सजा के मैं प्रेमी के फूली चढ़ाती हूँ। कि भावे की आरती सजा के मैं प्रेमी के फूली चढ़ाती हूँ। फूली चढ़ा के मन मंदिर में तोला बैठा के ओ मैया तोरे चरणों में शीश गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चको अज अष्ट पहर निर्खत रहूं गुरु चरणन अरे जितने तारे नील गगन में सूर्य मंत्री जी जितने तारे नील गगन में उतने हो चमन में उतनी खुशियां लेकर आए
दशहरा आप सभी के जीवन में। अजीत सुनते हो? आइए। पतंग उड़ती आकाश में धागा है मेरे पास में। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? पतंग उड़ती आकाश में धागा है मेरे पास में। आया, आया। अरे मुझसे प्यार कदम चाहने वाले राजा जी तो आजा मेरे पास में। अरे पागल है वो लोग, पागल है वो लोग जो लवर को मिस करता है। सुनो, पागल है वो लोग जो लवर को मिस करता है। मिस करना है यारो तो मच्छर को करो जो जानों पे खेल कर गालों को किस करता है। अरे अब डांस भी करवाओगे कि बस सारी भर करते रहोगे? चलाइए, चलाइए, अजीत सुनते हो? सुनाइए। दिल लगी मन लगी के करता नहीं ईमान से भैया दिल लगी माँ लगे के करता नहीं करूँगा नहीं छोड़ा छोड़ा। पानी बिन आई। मछली तड़पेगा ओहो। करौंदा नहीं छोड़ा। पानी बिन मछली तड़पेगा करौंदा नहीं छोड़ा। माया हो के डोरे मोर
सही बात है। ध्यान छोड़ बे, ध्यान छोड़ बे। तोर माया पर मैं हाथर से का करो दाते छोड़ महाराज की जय हो। अरे प्रधान जी, जी महाराज। हमारे राजकोष से इस नर्तकी को स्वर्ण मुद्रिका दिया जाओ। अभी देखे ना, अतेक नाचे चुचुआत ले, अतेक नाचे चुचुआत ले। लगा ही नहीं, तू ही सब बोल दे दी। जी हाँ, हमारे महाराज हेलो हेलो, ठीक, हेलो। जी हाँ, अभी आप सब देख रहे थे रावण दरबार, जो कि हंसी मजाक से भरपूर। ये भी हमारे रावण वध के कार्यक्रम का एक हिस्सा है, लेकिन केवल हंसी मजाक के रूप में। और वास्तव में अब रावण वध का कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन इस बीच हमारे कुछ भाइयों ने दर्शकों की ओर से कुछ राशि भेंट किए हैं, जो इस प्रकार है। श्रीमान डॉक्टर भोजाराम साहू जी, जिन्होंने डांसर के नृत्य से खुश होकर के 50 रुपए की सम्मान राशि भेंट किए हैं, उन्हें हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और एक और आया हुआ है जिसमें लिखा है, मैं हूँ सूर्यांत दादा, मैं हूँ सूर्यांत दादा, मेरा रावण क्या देता हूँ, लिखा है 20 रुपए का पुरस्कार रावण के खुशी में, रावण को धन्यवाद मेरे की तरफ। क्या लिखे हैं यार, समझ नहीं आ रहा मेरे कोमल दादा। चलिए, जय जय श्री राम। 20 रुपए भाई सूर्यांश की ओर से प्राप्त हुआ है, उन्हें भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए लखनऊ रामचंद्र की जय। और जी हाँ, अब आइए हमारे इस मंच पर अब रावण दहन, रावण वध जी हाँ, सहयोग की इसी कड़ी में, दानदाताओं की कड़ी में एक बहुत ही कहना चाहिए महान दानदाता हमारे बीच दान प्रस्तुत किए हैं, जिनको आप सभी जानते हैं। श्रीमती नीतू खिलावन साहू जी, श्रीमती नीतू खिलावन साहू जी, अध्यक्ष नगर पंचायत भैंस मंडी मगरलोड के द्वारा हमारे समिति को, हमारे मंडली को 100, 200, 300 नहीं, पूरे 1100 रुपए से हमारे कलाकारों को, हमारे समिति को सम्मान भेंट किए हैं। हम उनके लिए जोरदार ताली की गुजारिश करते हैं। जोरदार तालियों के द्वारा हमारे अध्यक्ष नगर पंचायत मगरलोड श्रीमती नीतू खिलावन साहू जी का धन्यवाद ज्ञापित करें जोरदार तालियों के साथ। और लाख लाख शुक्रिया आपका हम करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे मंडली की ओर से ऐसे दानदाता के लिए। बोलिए लखनऊ रामचंद्र की जय। और इसी कड़ी में भाई डोमार राम साहू जी, आप लफेंदी निवासी हैं, आपकी ओर से हमारे कलाकारों को विशेष रूप से लिखा हुआ है, रावण की अभिनय एवं संवाद से भाव विभोर होकर के हमारे कलाकार के पाठ पे खुश होकर के भाई डोमार राम साहू जी लफेंदी वाले की ओर से 50 रुपए की सम्मान राशि भेंट किए हुए हैं। भाई साहब को हम हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए लखनऊ रामचंद्र की जय। और लीजिए, अब आइए, जिनका इंतजार है आप सबको, उस कार्यक्रम की ओर हम चले। अभी तक केवल हंसी मजाक हो रहा था,
और अब रावण दरबार एक तरफ सजा हुआ है, दूसरी ओर राम दरबार सजा हुआ है, और दोनों के बीच किस प्रकार से युद्ध होना है ये आप सब देखेंगे। आइए, आप सब से यही गुजारिश है, यही आग्रह है कि आप सब इसी प्रकार से शांति बनाए रखें और हमारे कलाकारों को और हमको सहयोग प्रदान करते रहिएगा। इसी शुभ धन्यता के साथ बोलिए लखनदेव रामचंद्र की जय। जी हाँ, निशाती रानी भयऊ बिंतारा, जाकर मन को रावणचंद्र की जय। बोलो राजा रावण की जय। चीकी चीक बम बम, चीकी चीक बम बम। मैं उसे अपने करीब तलवार से मारूंगा।
द्रौपदी जय जयकार करी निज निज जोरी जा धीरे वीर तेरा मही तेरा बन ही बैठा। जी हाँ, आप देख रहे हैं रावण अपनी सेनाओं को युद्ध क्षेत्र से वापस जाते हुए देखकर बड़े जोरदार धमाके के साथ आकर के उनका साहस बढ़ाते हैं और बानर भालुओं को खा जाने के लिए उनको निर्देश देते हैं। आइए इस बीच पुनः दोनों पक्षों की ओर से घमासान युद्ध आपके बीच ये दृश्य प्रस्तुत है। बोलो राजा रावण की जय, राजा रावण की जय, लखन लाल की लखन लाल की जय। टीटी टीटी बोल बोल, बोलो राजा रावण की जय, लखन लाल की जय। अजिया रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। विभीषण भयो विभीषण भयो अजया सुनहु सखा बटी पानी हारा।
सखा सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सूरज धीरज रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। हे सखा सुनो, शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं, सत्य और शील उसके दो मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा कृपा और समता रूपी डोरी से इस रथ में जुटे हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, विरथि चर्म संतोष कृपाला, दान फरसु बुद्धि सकित प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन गोविंदा। हे सखा सुनो, ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष के समान है। जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं भगवान राम को बिना रथ के, बिना जूते के, बिना चप्पल के देख करके विभीषण जी अधीर हो जाते हैं और अधीर होकर के उनसे निवेदन करते हैं, उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पास न तो तन की रक्षा करने वाला कवच है, न तो आपके पास कोई रथ है और फिर आपके पैरों में कोई जूते हैं। आप उस अभागे रावण को कैसे जीत पाएंगे? लेकिन प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक, जिन्होंने विभीषण जी को उस धर्ममय रथ के बारे में बताते हुए कहा कि धर्ममय रथ एक ऐसा रथ है जिसके चार घोड़े क्षमा कृपा समता रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। ऐसा रथ जिनके पास हो, उनको जीतने के लिए रावण जैसे उनके पास जो रथ है, ऐसा रथ की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से प्रभु राम जो है विभीषण जी को समझा रहे हैं और फिर क्या होता है, आइए आगे का दृश्य कुछ क्षणों के बाद। अजी हाँ, अमल अचल मन कौन तमा,
निर्मल और अचल मन सर्कस के समान है। दम बाण है, गुरु और ब्राह्मण का पूजन कवच है। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ हो, उसे जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। जय संसार जीत सके सो जाके असरत सुना हो सका मती। हे मेरे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राजा रावण की जय। चिकी चिकी बम बम। जी हाँ, सुभट समर रथ राजा रावण अपनी सेना को विचलित देखते हैं और तब बड़े बड़े योद्धाओं को फिर से रणभूमि में भेजने की तैयारी करते हैं। अज निज दल विचलत देखती, बीस भुजा जटिता। अज निज दल विचलत देखती, बीस भुजा दसिता। अजिरथ चढ़ी चले उदसानन, फिरहु फिरहु करिदा। अजिरथ चढ़ी चले उदसानन, फिरहु फिरहु करिदा। महाराज रावण रथ में सवार होकर के फिर से युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। पुनः एक बार राम दल और रावण दल के बीच घमासान युद्ध लीजिए प्रस्तुत है। बोलो राजा रावण की चंद्र की
जी हाँ, रावण की इस दहाड़ को सुन करके, उनकी ललकार को सुन करके रामदल से भी अंगद जी, हनुमान जी सब वहाँ पे युद्ध स्थल की ओर चले जाते हैं और जो भी पेड़ पौधे मिलते हैं उनको उनके सेनाओं के ऊपर उखाड़ उखाड़ कर फेंकते हैं। पहाड़ों को, बड़े बड़े चट्टानों को उनके सेनाओं पर फेंक देते हैं। आइए लीजिए, युद्ध का यह दृश्य प्रस्तुत है। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय, लखन लाल की बोले, राजा रावण की जय, चीकी चीकी प्रकार रावण जो है अंगद और हनुमान जी के साथ लड़ाई में अपने सैनिकों को पस्त खाते हुए देखते हैं। उनके सैनिक निराश होकर के, उदास होकर के वापस लौटने लगते हैं और इधर रावण के इस अत्याचारी से, रावण के इस अत्याचार को देख करके शेषावतारी लक्ष्मण जी का हृदय कंपायमान होने लगे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। शेषावतारी लक्ष्मण के हृदय में उथल पुथल मचने लग गया है। आइए आगे का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। अजिन जदल विकल देख करी कठिन समुद्र धनुहा, अजिन जदल विकल देख करी कठिन समुद्र धनुहा, अजि लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदिमा, अजि लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद्मा। जय जय बोलो राजा रावण की
छोटे वानर घोड़ों को क्या मारता है? मुझे देख, मैं तेरे सामने तेरा मैं तुझे ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती को चटू दूंगा, आज तुझे मैं अवश्य न पूरी पहुंचाऊंगा। अभी कहीं सारी लखन लाल की जय। बोलो राजा रावण की जय, राजा रावण की जय, लक्ष्मी लाल की जय। आप देख रहे हैं जय लखन लाल की जय। लंकापति रावण और शेषातारी लक्ष्मण के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम आप देख रहे हैं, रावण जो है मूर्छित हो चुके हैं। और आइए इस बीच हमारे कुछ दर्शक दीर्घा की ओर से श्रीमान पुनीत पटेल जी लक्ष्मण के पाठ में खुश होकर 20 रुपए की सम्मान राशि हम तक प्रस्तुत किए हैं। उन्हें हम मंडली की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी क्रम में डुमेश्वर सिंह ध्रुव जी असम राइफल्स के द्वारा भी 100 रुपए की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को प्राप्त हुए हैं। बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। और हम मंडली की ओर से भी भाई डुमेश्वर सिंह ध्रुव जो कि हमारे ग्राम के ही असम राइफल्स मतलब सैनिक हैं, हमारे देश की सीमा पर लड़ करके शत्रुओं से लड़ाई करके आतंकवादियों के साथ लड़ाई करके हमारे देश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। ऐसे भाई डुमेश्वर सिंह ध्रुव जी जो कि हमारे बड़े भैया डाकवर सिंह ध्रुव जी और स्वर्गीय खेतूराम ध्रुव जी की नाती हैं,
उनकी तरफ से 100 रुपए की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई डुबेश्वर जी। जी हाँ, इसी प्रकार से सुशील साहू जी भैंस मुंडी की तरफ से भी लक्ष्मण के पाठ में खुश होकर के 20 रुपए की सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से रावण के पाठ में खुश होकर के हमारे भैंस मुंडी के बड़े भैया आनंद कोसरिया जी शिक्षक व्याख्याता है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगर रोड में, आपके द्वारा 100 रुपए की सम्मान राशि रावण के पाठ में खुश होकर के प्रदान किए हैं। आप सभी दानदाताओं को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे कलाकारों के उत्साहवर्धन करते हुए भाई केदार देवांगन जी की ओर से भी 10 रुपए की सम्मान राशि, इसी प्रकार ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष महामाया होटल के प्रोप्राइटर भाई घनश्याम साहू जी की ओर से भी 100 रुपए की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को प्राप्त हुए हैं। हम समस्त दानदाताओं को हमारी मंडली की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जी हाँ, रावण मूर्छित तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, आइए आगे के दृश्य में आप सबके बीच प्रस्तुत है। जी हाँ, उठा प्रभय पुनि मोर दादा। 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 इस प्रकार फिर से एक बार रावण जो मूर्छित हो गए थे, फिर से युद्ध भूमि में बेहोशी से होश में आकर के फिर से एक बार लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि की ओर लौट चुके हैं। जी हाँ, हमारे कलाकारों की प्रस्तुति को देखकर उनसे खुश होकर के हमारे ग्राम भैंसमुंडी के भाई धनुष साहू जी एवं ठेकेदार लीलाराम साहू जी, आप दोनों भाइयों के द्वारा 100 रुपए का सम्मान राशि हमारे कलाकारों को प्राप्त हुआ है।
हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे मंडली की ओर से। और अभी आप देख रहे हैं कि रावण और लक्ष्मण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में इस बार लक्ष्मण को हार खानी पड़ी। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग चुका है और उस बाण से बेहोश होकर के युद्ध भूमि में भैया को पुकार करते हुए, भैया राम को पुकारते हुए युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हुए हैं। तब आगे क्या होता है, आइए लीजिए प्रस्तुत है आगे का। अज देखी पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोर। अज देखी पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोर। अजियावती कपिहन्युत ही, मुष्टि प्रहार प्रघो। अजियावत कपिहन्युत ही, मुष्टि प्रहार प्रघो। जी हाँ, रावण महापराक्रमी लेकिन महाअभिमानी। ऐसे रावण लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाने पर, उनके बेहोश हो जाने पर उनको उठाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं। और तब हनुमंत लाल जी का प्रवेश होता है। बोले पवन सुत हनुमान की जय। मुठिकाए की ताही का पीमा। जी हाँ, जब रावण के सम्मुख पवन सुत हनुमान का आगमन होता है तो पहली बार तो मुष्टिका, रावण की मुष्टिका के प्रहार से कुछ क्षण के लिए हनुमंत लाल जी बेहोश हो गए। लेकिन एक बार फिर उनके दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो हनुमंत लाल जी ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार लंकापति रावण की पीठ पर किया, रावण वहीं पर बेहोश होकर गिर गए, मूर्छित हो गए। और तब कुछ ही देर पश्चात आइए रावण को होश आता है या नहीं आता है, ये आपको अगले दृश्य में समझ में आ जाता है।
जी हाँ, जी हाँ, रावण के पाठ में खुश होकर के भाई शैलेंद्र सरसिया जनपद पंचायत मगरलोड में आप पदस्थ हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, आपकी ओर से 100 रुपये की सम्मान राशि प्राप्त हुआ है और रावण के पाठ पर, और इसी प्रकार से लक्ष्मण के पाठ पर भी भाई शेष साहू जी नगर पंचायत, भाई शेखन साहू जी नगर पंचायत मगरलोड की ओर से 20 रुपये की सम्मान राशि प्राप्त हुई है। और इसी क्रम में भाई बड़े भैया हुकुम स्वर्गीय सागर राम साहू जी की स्मृति में उनके सुपुत्र भाई पंकज साहू की ओर से 50 रुपए का सम्मान राशि हमारे कलाकारों को भेंट किए गए हैं। और इसी प्रकार से 50 रुपए की राशि भेजते हैं हम सबको हमारे ग्रामीण साहू समाज के अध्यक्ष बड़े भैया घनश्याम साहू जी 50 रुपए की सम्मान राशि से हमारे कलाकारों को नवाजे हैं। ऐसे समस्त दानदाताओं को हम मंडली की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिए अगला दृश्य आपके बीच प्रस्तुत होने जा रहा है। बोलिए लखनजी रामचंद्र की जय। जी हाँ, मुरझा गए बहोर को जा मुष्टिगत बेहोश हो गया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। धिक धिक हम पौरुष धिक मोही, जो तुम जियत रहे सुरदोही। अरे मूर्ख रावण, मेरे बल और पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। अरे सुरदोही, तू अभी भी जीता रहेगा। जी हाँ, हमारे इन कलाकारों की प्रस्तुति पे प्रसन्न होकर के बड़े भैया विशाल साहू जी टेलर्स की ओर से 50 रुपए की सप्रेम भेंट प्राप्त हुए हैं। और इसी कड़ी में आदरणीय चाचा श्री लक्ष्मी मंडल जी एवं उनके परिवार की ओर से हमारे कलाकारों को 200 रुपए की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को प्राप्त हुए हैं। ऐसे चाचा श्री लक्ष्मी मंडल को हम हमारे मंडली की ओर से लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी क्रम में नकुल साहू जी भैंस मुंडी की ओर से भी उनके परिवार की तरफ से 50 रुपए की राशि कलाकारों को प्रदान किए गए हैं। हम समस्त दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और परमपिता परमात्मा से इस विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सबके, आपके पूरे परिवार के सुखमय जीवन की कामना करते हैं। बोलिए लखनजी रामचंद्र की जय। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हनुमंत लाल जी आ गए हैं। जिस शेषावतारी लक्ष्मण को रावण उठा उठा कर थक गए, लेकिन उनका बाल बांका नहीं कर पाया, एक बार भी उनको नहीं उठा पाया। ऐसे शेषावतारी लक्ष्मण को उठाने के लिए पवन सुत हनुमान जी आ चुके हैं। बोलिए लखनजी रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जी हाँ, अति कही लक्ष्मण कहूँ का पिया। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
हे भाई लक्ष्मण, हृदय से समझो, तुम तो देवताओं के रक्षक और काल के भक्षक हो। जी हाँ, हनुमंतलाल जी शेषावतारी लक्ष्मण को घायल अवस्था में शक्ति बाण लग जाने के बाद उनको लेकर के अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ले आते हैं और प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा अनुज भ्राता लक्ष्मण का, उनकी महिमा का, उनके शक्ति का बखान करते नहीं थकते। वास्तव में शेषावतारी लक्ष्मण देवताओं के रक्षक और काल के भक्षक हैं। बोलिए लखन के रामचंद्र की जय। जी हाँ, भाई रमेश कुमार साहू जी, आप निवासी हैं भैंसमुंडी के और कर्मचारी हैं सोसाइटी मगरलोड कोऑपरेटिव बैंक के। आपकी ओर से 100 रुपये का सम्मान राशि हमारे कलाकारों को भेंट किए गए हैं। हम हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके पूरे परिवार के सुखमय जीवन की कामना करते हैं। बोलिए लगन के रामचंद्र की जय। जी हाँ, सुनत वचन उठी बैठी कृपा, सुनत वचन उठी बैठी कृपा, जगन तो की तरह, गई गगन तो की तरह। पहुंचाऊंगा। लड़ाई के लिए तैयार। तू फिर से जीवित होकर आ गया। आज फिर तपस्वी, अब तुझे मैं आज से अंपुरी पहुंचाऊंगा। लखनलाल की जय, लखनलाल की जय। बोलो राजा रावण की जय, राजा रावण की जय। की जय, लखनलाल की जय। जी हाँ, चुम्बन भाई चुम्बन टंडन एवं कुमारी आलिया टंडन तथा आयुष टंडन, इनकी ओर से 100 रुपये की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को भेंट किए गए हैं। हम अपनी मंडली की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका जीवन परमात्मा के चरण कमल में लगा रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और इस प्रकार आप देख रहे थे कि लक्ष्मण फिर से होश में आने के बाद
एक बार फिर लंकापति रावण से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और जब दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है तो उसमें रावण जो है मूर्छित हो जाते हैं। और तब उनके सारथी, उनकी जो सेना है, उनके राक्षसों का जो दल है, वो उनको उठा करके ले जाते हैं महल की ओर। और तब अब रावण के मन में नाना प्रकार के विचार चलते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए, कौन सी युक्ति रची जाए, कौन सा उपाय किया जाए जिससे इन तपस्वियों को, राम और लक्ष्मण को मैं अपने हाथों से मार सकूं। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए। तब उनके मन में आता है कि क्यों न मैं महाचंडी के यज्ञशाला में जा करके देवी को प्रसन्न करूं और प्रसन्न करके उनसे शक्ति प्राप्त करूं। इस प्रकार अपने मन में विचार करते हैं और महाराज रावण जो है अपने यज्ञशाला में जा करके विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आइए लीजिए, प्रस्तुत है यज्ञ हवन का दृश्य। रावण अपने पूरी सेना के साथ यज्ञ में भाग ले रहे हैं। देखते हैं उस यज्ञ का क्या परिणति निकलती है, क्या लाभ होता है। अजिहा दतानन जाग करी, करय लाग कछु जग। अजिहा दतानन जाग करी, करय लाग कछु जग। अति राम विरोध विजय हठ हठ बत अतिया। अति राम विरोध विजय हठ बत अतिया। राम की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, रावण की, कैकेयी की, सुमित्रा स्वाहा, दशरथ की स्वाहा, राम की, लक्ष्मण की, सीता की, हनुमान की, अंगद की स्वाहा, मंदोदरी की अजिहा यहाँ विभीषण सब सुधि पा। रावण ये यज्ञ कर रहा है, सिद्ध होने पर वह भागा नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेज दो, जाकर उसका यज्ञ विध्वंस करे, जिससे वह भागा रावण युद्ध में फिर से आवे।
अजी हाँ प्रात होते प्रभु सुभग पठार और अंगद जी, तुम लंका में जाकर रावण जो यज्ञ कर रहा है उसे विध्वंस कर दो। इस प्रकार प्रभु राम जी के द्वारा विभीषण जी के द्वारा जब निवेदन किया जाता है, बताया जाता है कि हे प्रभु, रावण जो है यज्ञ कर रहा है, तो किस प्रकार से प्रभु राम जो है विभीषण जी के माध्यम से कहते हैं कि जाओ अंगद और हनुमंत लाल जी को और वानर सेनाओं को भेज करके उनका यज्ञ विध्वंस करा दो, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर अंगद जी जा रहे हैं युद्ध भूमि की ओर यज्ञ हवन को विध्वंस करने के लिए। बोले रघुपति रामचंद्र की जय, बोले अंगद कुमार की जय, हनुमंत लाल की जय, हर हर महादेव। अजी हाँ कौतुक कूद चढ़े कपिला, अरे ओ निर्लज, तुम्हें शर्म नहीं आता? रणभूमि से भागता घर आ और यहाँ से लगाए। जी हाँ, अंगद के द्वारा यज्ञ हवन को तहस नहस कर दिया जाता है। रावण के द्वारा किए जा रहे यज्ञ में विध्वंस ला दिया जाता है और इस प्रकार रावण जो है उस यज्ञ में सफल नहीं हो पाते, उनको सफलता नहीं मिल पाती है। और तब रावण जो है एक बार फिर गुस्सा हो करके, कोपायमान हो करके, गुस्सा में आ करके फिर से अपने सारथी को कहते हैं रथ की तैयारी करने के लिए, और रथ में तैयार होकर फिर से वो युद्ध भूमि की ओर, रणभूमि की ओर बड़े गुस्सा के साथ चलने लगते हैं। अजी हाँ यज्ञ विध्वंस कुशल कपी आए रघुपति पास। अजी यज्ञ विध्वंस कुशल कपी आए रघुपति पास। अजी चले उनिसाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन
अजी चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवनिया। कहते ना आदमी जब प्रयास तो करता है लेकिन प्रयास करते करते जब थक जाता है तो अंत में अपने जीवन की आस को भी छोड़ करके, अपने जीवन की आशा को त्याग करके जो भी होगा देखा जाएगा, इस विचार को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही रावण भी यज्ञ में जब उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया गया तो रावण भी अब अपने जीवन की आशा को छोड़ करके, अपने जिंदगी की आस को त्याग करके एक बार फिर से युद्ध भूमि की ओर जा रहे हैं। पूरे परिवार के बारे में कोई चिंता नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। अजी हाँ अति कही रथ रघुनाथ चला, रावण नाम जगत जस लोक में जाके अरे तवसी तूने गिर योद्धाओं को रणभूमि में जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, रावण। दसों दिशाओं पे मेरा यश फैला हुआ है, फिर दूसरे रण तुम मारा, बड़े बाद मार निश्चय निकल तुम संभालो, तुम पर घर तुम मारो। अरे तमस्या तुमने घर और गुजर और रण को मारा है, बिना अपराध है बेचारे प्राणी को मारा है, और मेरे भाई कुंभकर्ण और मेघनाद को मारा है, और बड़े समूह राक्षसों का संहार किया है। आज बड़ा उसको ले नहीं पाही, रणभूमि से भाग गई। आज करो उसको बड़े हो कठिन। अरे थर तवसी, आज तू रणभूमि से भाग कर नहीं गए तो आज तुझे मैं अवश्य रामपुर पहुंचाऊंगा। तुम कठिन रावण के पाले पर हो, रावण के पाले अजी हाँ सुनी दूरी बचन काले बचना,
मेरी प्रभुता जैसे तुम कहते हो वह बिल्कुल सत्य है, पर व्यर्थ बकवास न कर, अपना पुरुषार्थ दिखा। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश न कर। क्षमा करना रावण, मैं तुम्हें नीति सुनाता हूँ। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। गुलाब केवल फूल ही देता है, आम फूल और फल दोनों देते हैं, कटहल केवल फल ही देता है। उसी प्रकार पुरुषों में भी होते हैं, एक कहते हैं पर करते कुछ नहीं, दूसरा कहते भी हैं और करते भी हैं, तीसरा करते हैं पर वचन से कुछ नहीं कहते। अरे मूर्ख तपस्वी, तू मुझे क्या सिखाता है? भाई करते तुम कर नहीं, अब तुझे प्राण देने लगता अरे दुष्ट, हो जा लड़ाई के लिए तैयार। तपस्वी तैयार। जी हाँ, बड़े भैया श्रीमान मदन बाबूजी, मदन नगार जी एवं उनके परिवार की ओर से हमारे कलाकारों की प्रस्तुति पे खुश होकर के 101 रुपए की सम्मान राशि भेंट किए हैं। हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए लखनपुर रामचंद्र की जय। और आइए, रावण को नाना प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि अरे रावण, तू अभी भी समझ जा, क्योंकि इस संसार में जो भी आया है उनको एक न एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन तू बहुत अभिमानी है, घमंड करता है। अभिमान का घर बहुत जल्दी चूर चूर हो जाता है। कई दृष्टांत दे करके समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण तो आखिर रावण है। रावण तो वही है जो सबको रुलाने का काम करता है। इसलिए रावण अपने अभिमान में, अपने घमंड से भरा हुआ राम के बातों को बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होता और अंततः फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। रामचंद्र की जय। जी हाँ, कहीं दुर्बचन क्रोध जत कन,
अजि पुनिदत कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी चकित प्रचंड अजि पुनिदत कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी चकित प्रचंड अजि चले विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड अजि चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। जी हाँ, अभी आप देख रहे थे राम और रावण की लड़ाई। राम और रावण के इस युद्ध में कई बार अग्निबाण से तो और रावण जो है छल से इधर उधर राम के साथ युद्ध करता है, लेकिन इस युद्ध का भी कोई परिणाम नहीं निकला। और इधर रावण जो है बहुत गुस्सा में आते जा रहे हैं कि आखिर वो राम को मारना चाहता है, लेकिन राम तो अमर है, स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक, वो तो अजर अमर अविनाशी हैं, उनको भला कौन मार सकता है। इसी बात पर रावण बहुत क्रोधित हो रहे हैं और तब फिर से वो गुस्सा में आकर के युद्ध भूमि की ओर राम को ललकारने के लिए चलते हैं। लेकिन इधर उनका छोटा भाई विभीषण जो राम के पक्ष में आ चुके हैं, जब विभीषण को लात मार करके रावण ने अपने राज्य से निकाल दिया था, तो वही विभीषण जी प्रभु राम के पक्ष में आ गए, उनके सेना में आकर शामिल हो गए। और अभी देखते हैं क्या कि राम जो है इतने बाणों के बौछार कर रहे हैं, फिर भी रावण पर कोई असर नहीं हो रहा है। तब वो प्रभु राम को कुछ उपाय बताने के लिए उनके पास आते हैं। क्या उपाय बताएंगे अभी आप देखेंगे आगे के दृश्य में। लेकिन इस बीच हमारे कलाकारों की प्रस्तुति से खुश होकर के कुछ दर्शक दीर्घा की ओर से कुछ सम्मान की राशि भेंट किए गए हैं, जिसमें भाई राजू साहू जी मगरलोड जो कि आलू प्याज के विक्रेता हैं, आपकी तरफ से 100 रुपए की सप्रेम राशि भेंट किए हैं रामायण मंडली भैंस मंडी को। हम हमारी मंडली की ओर से भाई राजू जी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी क्रम में हमारे ग्राम भैंस मंडी के भाई भेष कुमार साहू जी की ओर से भी 20 रुपए की सम्मान राशि प्राप्त हुई है, उन्हें भी हम लाख लाख धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तहे दिल से शुक्रिया आपको अदा करते हैं और आप सबके सुखमय जीवन की कामना इस विजयादशमी के पावन पर्व में करते हैं। बोलिए रघुनाथ रामचंद्र की जय। मैं आप सबको बताना चाहूंगा बहुत कम बचा हुआ है हमारा आज का ये रावण वध का कार्यक्रम। इसलिए आप सभी से जिस प्रकार से आपने शांति का परिचय देते हुए हमको सहयोग प्रदान किए हैं, ऐसे ही शांति बनाए रखें। आप सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी प्रकार से शांति बनाए रखें और कुछ ही क्षणों के पश्चात आप देख पाएंगे कि रावण किस प्रकार से राम के हाथों मारा जाएगा और किस प्रकार से उनके प्रतीक पुतला दहन यहाँ पर किया जाएगा। आवत देखी सकित अति घोरा,
को शीश चढ़ाए, इससे एक एक के बदले करोड़ों पाए। यही कारण ठहर अब तो काल शीश, उसी के कारण अब तक तू बचा है। अब काल तेरे सिर पर है, तू राम से विमुख होकर चाहता है। तू भाई नहीं, भाई के नाम से तुम है। अरे विभीषण, अब तुझे मैं आश्रमपुर पहुंचाऊंगा। हो जा तैयार। बोलो राजा रावण की राजा रावण की जय। चीकी 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 चीकी। बोले राजा रामचंद्र की जय। जी हाँ, आज दुनिया में जो हो रहा है वही दृश्य यहाँ पे हम देख रहे हैं। भाई भाई के बीच किस प्रकार से दुश्मनी हो जाती है। विभीषण जो कि रावण का छोटा भाई है, भले ही उसने विभीषण को लात मारकर राज्य से बाहर कर दिया था, लेकिन फिर भी आखिर भाई भाई होता है। विभीषण जी के मन में उनके प्रति ऐसा कोई भेदभाव फिर भी नहीं था। उनको समझाने का बहुत प्रयास किए कि बड़े भैया कोई बात नहीं, तुमने मुझे लात मारकर निकाल दिया, मेरा अपमान किया, लेकिन मैं फिर भी आपका छोटा भाई हूँ और मैं जिनके साथ हूँ वो कोई और नहीं, वो स्वयं इस जगत के अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम है, जिनके सामने किसी का नहीं चलने वाला है।
इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप राम के शरण में चले जाओ, राम के साथ युद्ध ना करो। कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण है कि भाई, छोटे भाई से भी, उनसे भी उन्होंने केवल बैर ही ठाना, शत्रुता ही ठानी और रह रह कर उनसे युद्ध करने लगा। आखिर इस युद्ध में रावण जो है मूर्छित हो जाते हैं विभीषण जी के बाणों के द्वारा। और तब मूर्छित हो जाने के बाद उनके सारथी गण आते हैं युद्ध भूमि में, और युद्ध भूमि से रथ में लिटाकर उनके सारथी जो हैं उन्हें वापस महल की ओर ले जाते हैं। यहाँ धन सी रावण अरे मूर्ख सारथी, तुझे धिक्कार है जो रणभूमि से मुझे लाया है। अरे मन बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। अजिया सही पज गई बहु विधि समुझा, छुप कर चला गया यहाँ से। अब हो जा लड़ाई के लिए तैयार। अब तेरा शीश काटना अनिवार्य हो गया है। अरे तोशी, तू रणभूमि से भागकर उस विभीषण को भेजा था। आज तुझे आप मैं अवश्य यहीं पहुंचाऊंगा। बोलो राजा रावण की जय, राजा रावण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखन लाल की जय, दशरथ नंदन की जय, कौशल्या नंदन की जय। अजिया जय जय श्री राम। आइए देखते हैं रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के बीच
फिर से एक बार घमासान युद्ध किस प्रकार से चलता है। जी हाँ, कुंडेल निवासी भाई साहब की ओर से 50 रुपए की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को भेंट किए गए हैं। हम उन्हें मंडली की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और परमपिता परमात्मा से आपके सुखमय जीवन की कामना करते हैं। बोलिए लखनऊ रामचंद्र की जय। जी हाँ, राम और रावण दोनों पक्ष में काफी घमासान युद्ध चल रहा है। जी हाँ, काटत बड़ई तीर्थ समुदाय। हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, देवताओं मुनियों को सुख देने वाले रावण के नाम का वास है। रावण उसी के बल पर जीता है। जी हाँ, विविधता काटते जा रहे हैं।
एक एक सिर कटते जा रहे हैं। काटत बड़ाई शीश समुदाय, सिर कटते जा रहे हैं, लेकिन फिर से उनके सिर आकर के उनके धड़ से जुड़ जाते हैं और रावण फिर से जीवित हो जाता है। इस प्रकार विभीषण को लगता है कि अब वो रहस्य खोल देना चाहिए ताकि रावण मारा जा सके। और यही सोचकर विभीषण जो है प्रभु राम के पास जाते हैं और उनको थके हुए देखकर कहते हैं कि हे प्रभु, रावण के आप सिर को काटते जा रहे हैं लेकिन रावण नहीं मर रहा है और न ही ऐसे में मरने वाला है। इसका एक ही उपाय है, वो क्या है कि रावण के नाभि में अमृत कुंड है, अमृत का वास है और उसी अमृत के कारण रावण जो है अब तक जीता रहा है, वो मर नहीं पा रहा है। इस प्रकार से जो मुख्य भेद है उस भेद को प्रभु राम के सम्मुख विभीषण जी बताते हैं और तब क्या परिणति निकलती है आगे देखिएगा। बोल लखनदेव रामचंद्र की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। सुनत विभीषण भजन रावण का अंतिम समय आ चुका है और जब अंतिम समय आता है तो कई लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे ही रावण का जब मरणासन स्थिति आ चुकी है, रावण अब तब मरने को है, तब वहां पर क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अशुभ हो न लागे तब नाना, रोवई कर शिकाल बहुतवाना। जितने भी जंगली जानवर हैं वहां पर कुत्ते हैं, गधे हैं, सियार हैं, वो सब जोर जोर से आवाज करके रो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कभी कभी कुछ घटना घटने वाली होती है तो कुत्ते जो है आवाज करते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वैसे ही रावण का अंतिम समय है और तब गधे, सियार, कुत्ते सब भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और इधर मंदोदरी को भी ऐसा एक अनहोनी नजर आ रही है, उनका हृदय भी कांपने लगा है। मंदोदरी भी कई बार समझाए कि हे नाथ,
जिससे तुम लड़ाई करने जा रहे हो वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा काल बन सकता है। वो तुम्हारे प्राण के प्राणघात बन सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर पैर पड़ती हूँ, कृपया उनसे बैर ना करो। लेकिन रावण है कि वो किसी का सुनने वाला नहीं है। और तब फिर से वो रावण जो है अंतिम लड़ाई के लिए राम के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि की ओर चल पड़ते हैं। और हमारे इन कलाकारों के इस सुंदर अभिनय को देख करके हमारे भैंसमुंडी नगर के बड़े भैया मदन लाल नगारसी जी, जो कि सेवानिवृत्त कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा 201 रुपए की सम्मान राशि हमारे कलाकारों को सहर्ष भेंट किए हैं। ऐसे दानदाता को हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए लगन दिया रामचंद्र की जय। जी हाँ, अब अंतिम लड़ाई होनी है। आप सब बड़े आनंद के साथ ये लड़ाई देखिए और कुछ ही क्षणों में आपके पीछे में जो पुतला खड़ा हुआ है, रावण का पुतला, वो दहन होने वाला है। उस पर अग्निबाण छोड़ दिया जाएगा। तो आप देखिएगा ये सुंदर दृश्य। रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, जगन्नाथ की जय, जय श्री राम। जी हाँ, जी हाँ, अज खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर अज खैची सरासन श्रवण लगी, सारे सरकती। अज रघुनायक सायक चले, मानहु काल खरी। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनी। यहाँ प्रभु राम, उनकी जो बाण है वो इस बार नाग के तरह फन फैलाए हुए रावण की ओर धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि अब उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। बोली राजा रावण की सीकी सीकी जय, जय श्री राम, रावण की जय श्री राम। निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात से अपने आप को वीर कहता है? दुष्ट, तुझे स्वर्ण जनित लंका में भी रहकर जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। अब दुष्ट तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है। हो जा लड़ाई के तैयार। अरे तू मुझे नहीं जानता, मैं दशानन रावण हूँ, रावण हूँ। हो जा लड़ाई के तैयार।
रावण के युद्ध में राम मारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रावण है कि अभी भी जिंदा बचा हुआ है और अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, महापराक्रमी समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उनको फूटने में देरी नहीं होती है। इसी प्रकार रावण के पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो अंतिम क्षणों की ओर चल रहे हैं और अब तक रावण का प्राणांत होने वाला है। तो लीजिए देखिए अंतिम लड़ाई राम और रावण के बीच। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, लखन लाल की जय। उधर देखिए रावण के पुतले का दान हो चुका है। रावण के नाभि कुंड में अग्निबाण प्रवेश कर चुका है। इस प्रकार रावण का प्राणांत हो गया है और रावण के प्राणांत होने के बाद अब हम यहाँ पर पुतला का दहन कर रहे हैं। देखिए पीछे पुतला दहन किस प्रकार से किया जा रहा है। आदरणीय बंधुओं, आप सब ने देखा कि रावण जो अत्याचारी था, अत्याचारी रावण, उनका अंत किस प्रकार से हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी को कभी घमंड, कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। अत्याचार का घर, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो इसी प्रकार से फूट जाता है, इसी प्रकार से उनका अंत होता है। बंधुओं, यहाँ पर आप सबने देखा बहुत सुंदर
राम रावण के युद्ध की झांकी और रावण के पुतले का दहन। इस प्रकार से हम जानते हैं कि हमारे अंदर वास्तव में रावण कौन है। तो रावण हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर